हेलो बच्चों कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर शोएब, टेक सिम्स केमिस्ट्री हजरतगंज लखनऊ से। PYQ सीरीज में हम लोग सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे थे, तो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को आज आगे बढ़ाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है, जिसको अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन फंसे आके इस वीडियो में जो है अपना PYQ का क्वेश्चन देख सकता है। ईयर लिखा हुआ है और क्वेश्चंस लिखा हुआ है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 43 डेज और लेफ्ट है और 43 डेज में हमको जो है अपना हर जर्नी, हर वक्त, ठीक, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाना है। IPL नहीं देखना है, ठीक मेरे बच्चे। आइए, ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक। आइए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है। क्वेश्चन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लॉट ऑफ, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका हेडिंग है। अच्छा, आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं 4। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं कितने? 4 होते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं और उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे सारा न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिलेट कर, इसको दिखाते थे P0 माइनस P अपान P0, ठीक। इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दिखाते थे डेल्टा TB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते थे। अब इन्हीं पे सारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। चलिए अब हम लोग कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेज कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। हमको जो है पाई और C में ग्राफ बना के उसका स्लोप दिया है। कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ, ठीक है, एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, ठीक, किस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया है ये बताना है। तो मेरे बच्चे आइए हम लोग जो है देखते हैं, ठीक। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है पाई इजिकल टू CRT, पाई इजिकल टू CRT। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कंसंट्रेशन, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें केल्विन में आएगा, टेम्परेचर हमेशा इसमें किस में आएगा? केल्विन में, ठीक। तो मेरे बच्चे, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई, ठीक, इजिकल वर्सेज कंसंट्रेशन ग्राफ है, पाई वर्सेज कंसंट्रेशन ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए y इजिकल टू mx प्लस c से तुलना करते हैं, ठीक। बताइए ये पाई है y एक्सिस पे और c है x एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये बना y एक्सिस, ये वाला बना आपका क्या? y एक्सिस, ठीक। ये बना y एक्सिस, ये बना आपका y एक्सिस और ये बना x एक्सिस, ठीक। तो ये बना आपका, ठीक, ये बना m। तो हम देखेंगे तो यहाँ से m क्या आ जाएगा? RT। m क्या आ जाएगा? RT। स्लोप आ जाएगा RT, ठीक। और इस स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25.73, 25.73, ठीक। तो RT बराबर 25.73, ठीक है। RT बराबर आ गया 25.73, तो T बराबर आ जाएगा 25.73 अपान R। R की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया है 0.083, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जो भी टेम्परेचर आएगा ये केल्विन में आएगा और हमको ध्यान देना है कि ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो जो केल्विन में आएगा उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदल देंगे, ठीक। अच्छा, इसको देखिए, इसको हम जो है ऊपर 1000 का नीचे 1000 का गुणा करेंगे तो ये होगा, ये डेसिमल हटाने के लिए इतना अपान 83, ये डेसिमल हटा दिया हमने। अब इसको भाग दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपना जो है भाग देते थे, ठीक है, हम लोग अपना जो है इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ये देखिए ये 3 टाइम्स जाएगा, 83 3, ठीक। 3 टाइम्स इसको करो, 3 3 के 9, 3 8 24, 83 कहाँ गया?
हाँ 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 249 हो गया ये, ठीक। अच्छा ये हो गया 8, ये कट गया, ठीक। ये हो गया 3, ठीक है। ये 3, ये देखो ये 1, तो 83, एक 0 बचा, ठीक है। तो इस 0 को यहाँ उठाए तो ये 310 केल्विन आ गया। ये आ गया कितना? 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन ये आ गया, ठीक। चलिए हाँ ये आ गया 310 केल्विन, 310 केल्विन, ठीक। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस केल्विन। तो केल्विन इज इक्वल टू, ठीक, केल्विन इज इक्वल टू आपको पता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन कितना है? 310 माइनस 273, तो ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। तो मेरे बच्चे इसमें ये सवाल बहुत अच्छा था। एक तो आपको जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, हम काइनेटिक्स में सीख लेते हैं इसको, केमिकल काइनेटिक्स में जब लीनियर प्लॉटिंग करते हैं तो, ठीक। और इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेज कर दे रहे हैं इसको हम, ठीक। अच्छा क्लीन ऑल कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा है, द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द 10 ग्राम ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इन 225 ml ऑफ वाटर P1, 10 ग्राम यूरिया इन 225 ml ऑफ वाटर P2 एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 255 ml ऑफ वाटर P3। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरे बच्चे हमको सबका जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P1, P2, P3 करके, कह रहा है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लिख लेंगे। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अच्छा ये बताइए कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। अच्छा पाई इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। हमको जो है वॉल्यूम जो है ml में दिया है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, मोल का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ml में, वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में, तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा? 1000 का, ठीक है। अब मेरे बच्चे तुम सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। बताओ सबका वेट क्या है? सेम है, सबका वेट सेम है। इसका भी 10 ग्राम है, ठीक है, इसका भी 10 ग्राम, ठीक, इसका वॉल्यूम भी 250, इसका भी 10 ग्राम, वॉल्यूम भी 250, इसका भी 10 ग्राम, वॉल्यूम भी 250। यानी कि हमारे पास सबका वेट सेम है, सबका वॉल्यूम ml में सेम है, यानी कि पाई, ठीक, सबका सेम है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, पाई डिपेंड करेगा सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाओ सबका जो है देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्लूकोज फार्मूला, अच्छा ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम, ग्लूकोज का हमको पहले से याद है 180 ग्राम, ठीक, 180 ग्राम होता है ग्लूकोज का। यूरिया का शायद 60 ग्राम आता है। आओ देख लेते हैं, कार्बन का 12, यूरिया का फार्मूला ये लिखा है, यूरिया का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 4 बार, ठीक, और नाइट्रोजन का, ठीक, नाइट्रोजन का 14, 14 दूनी 28, ऑक्सीजन का 16, तो 12 4 16, 28 और 16 16 32 और 28, तो ये आ जाएगा 60, ठीक। ये यूरिया का होता है 60, यूरिया का आता है 60 ग्राम, ठीक। सुक्रोज, सुक्रोज देखो सबसे ज्यादा होगा,
सुक्रोज का सबसे क्या होगा, 12 कार्बन है तो सुक्रोज का सबसे ज्यादा होगा, तो सुक्रोज का सबसे ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा। तो देखो P3 सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज और यूरिया में किसका ज्यादा है, ग्लूकोज का, और यूरिया का कम है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यूरिया किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, यानी कि P2 P1 P3, आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। सुक्रोज का निकाल लो, सुक्रोज का जब निकालोगे तो सुक्रोज का तुम जब निकालोगे तो सुक्रोज का आता है 360 माइनस 18, 360 माइनस 18, ठीक, 2, और ये शायद आता है 342, सुक्रोज का 342 होता है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, तो इसका आंसर जाएगा सबसे ज्यादा ग्लूकोज का, तब यूरिया का, तब सुक्रोज का, सॉरी सबसे ज्यादा यूरिया का, सबसे ज्यादा यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, तब यूरिया के बाद यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा क्यों हो रहा है, यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ठीक ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज का, यूरिया का P2 दिखाया है, ग्लूकोज का P1 और सुक्रोज का P3। आंसर देखो तुम्हारे सामने है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखते चलिएगा वीडियो को पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको कर लेते हैं, मेरे बच्चे इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज 512 केल्विन, ठीक, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी इतना कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, ठीक, हमको जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या है आपके पास, आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कोई फार्मूला था, ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू M। इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में दो लोग थे, ठीक, एक, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, फिर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फ्रीजिंग पॉइंट। हमको इस क्वेश्चन में ये डेल्टा TF बताना है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है, KF दिया है, अगर हमको मोलरिटी भी दिया है, सॉल्यूशन की मोलरिटी भी दिया है, तो कुछ करना नहीं है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 5.12, ठीक, और मोलरिटी कितना दिया है 0.078। इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 अंक तक, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 512 और ये हो गया 78, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 8 दूनी 16, 8 एकने 8 1 9, ठीक, 8 5 40, 7 दूनी 14, 7 एकने 7, 1 8, 7 5 35, इसको जोड़ दो 6 9 4 13, 8 1 9, 5 4 9 3, ठीक, बताओ 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव लगा दो, ठीक, 0.399 को 0.40 लिख सकते हैं, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा C। आंसर कौन सा हो जाएगा, C। मेरे बच्चे बहुत आसान था, केवल आपको कैलकुलेशन करना था, ठीक है। जब भी देखिए आपको फार्मूला याद करते चलना है, ठीक है। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, KF है, ठीक है, KF है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और M है मोलरिटी। KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, मोलरिटी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूट के लिए होता है। और KF, ये KF जो है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो मेरे बच्चे सॉल्वेंट बदलता है तभी KF बदलता है, तो इसको कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। ठीक, देखो मोलरिटी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में डबल कर दिया, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF अभी हमने बताया है। ठीक, देखो KF जो है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ सॉल्वेंट बदल रहा है? मोलरिटी बदल रहा है, ठीक है। मोलरिटी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है, तो जब मोलरिटी बदलेगा तो KF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। KF कभी बदलेगा जब सॉल्वेंट बदले। ठीक, तो बताओ, जितना बताओ इसको मोलरिटी को डबल करेंगे तो KF के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोलरिटी सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज है और KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है, तो आंसर हो जाएगा अनचेंज। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, तो हम लोग इसमें आंसर क्या लगा देंगे? अनचेंज्ड। क्या लगा देंगे? अनचेंज्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।